हिंदू वोटरों पर बीजेपी खूब मेहरबान है। माया नगरी मुंबई में हर प्रांत संस्कृति के रहने वाले लोग हर पर्व को भव्यता से मनाते हैं। बीजेपी ने इन आयोजनों में जान फूंक दी, पाबंदियों को कम कर रही। गरबा, डांडिया, रामलीला, 300 से ज्यादा ऐसे कुल आयोजनों में 90% बड़े मंडल भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा आयोजित या समर्थित। हर प्रांत से आए लोगों को खुद में समाये मुंबई की तस्वीरें त्योहारों के दौरान बेहद दिलचस्प होती हैं। गरबा के बड़े पंडालों के साथ साथ रामलीला की धूम भी उतनी ही दिखती है और इस साल इन त्योहारों के आयोजन को बीजेपी नेताओं ने और भी भव्य बनाया है। शहर में करीब 300 ऐसे आयोजनों में 90% बड़े मंडल बीजेपी नेताओं द्वारा आयोजित या फिर उनके द्वारा समर्थन से बने हैं। अशोक गोयल 40 सालों से रामलीला देखते आ रहे हैं। कहते हैं कि शासक कोई भी हो, राम भक्ति तो कभी नहीं छूटेगी। सियासी टिप्पणी, लेकिन ये तो रामलीला आज से नहीं हो रही है। मैं तो छोटा बचपन में उधर बानर का रोल किया हुआ है हरियाणा में, तो भी सेवा में इसे बानर का रोल किया। समझो कि मैं 5 साल का था, आज से समझो 56 साल पहले की बात है। सेना में भर्ती होकर वही रामलीला देखते थे। तभी कोई शासन से अपने कोई लेना देना नहीं, राम में है, राम में ही। दूसरे प्रदेशों से आकर मुंबई में बसे उत्तर भारतीय हों या फिर आम मुंबईकर, सिर्फ इस बात से खुश हैं कि ऐसे आयोजनों को और बढ़ावा मिल रहा है। रामलीला हम लोग काफी ज्यादा, हम सब यही चाहते हैं कि सब रामलीला देखे। हम तो हमारे यहाँ बिल्डिंग में सिक्योरिटी वाले को भी बोल रहे हैं सबको राम राम बोलो जब आते जाते हैं, सब राम राम का ही प्रचार करते हैं हम लोग। जो लोग कहते हैं कि अचानक से बीजेपी की सरकार आने के बाद लोग धार्मिक हो गए, उनको क्या कहेंगे? वो तो पहले से धार्मिक थे और वो धार्मिक थे पहले से, और भी धार्मिकता और आगे अच्छी तरह से निभाने के लिए उसको बल मिला है बीजेपी के थ्रू। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके थ्रू हमको एक प्रेरणा मिली है और अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए, और हमारा विश्वास और बढ़ गया है सनातन धर्म के ऊपर। बहुत देखने का आनंद आ जाता है, जब मैं खुश हो जाता है जी। और होने चाहिए। क्यों? बस लोगों का जुड़ाव होता है और इतनी सुंदर लीला का दर्शन मिलता है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बाद लोग धार्मिक हो गए और इसीलिए इस तरह के आयोजन और बड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी सबके ये चीज़ अलग है, वो अलग बाद में आना, वो अलग चीज़ है। ये हमारा बचपन गुजर गया, हम इनको पहले से मतलब इससे हम जुड़े हुए हैं ना। और बीजेपी आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और इनका प्रचार करे अच्छा ही है अपने लिए। ये अपना हिंदू धर्म का जो प्रचार है उसमें देखने को मिलता है। पहले के रामायण के, महाभारत के जो भी है उसके रामायण को देखने को मिलता है। हिंदू धर्म का पालन कैसे करना है, क्या करना है, वो देखने को मिलता है। बीजेपी नेता कहती हैं ये त्योहार नहीं, हमारे लिए संस्कार हैं। आयोजक कहते हैं कि बीजेपी से पहले मंडलों को इतनी सहूलियतें मिली ही नहीं। इस बार रामलीला आयोजकों से ली जाने वाली फीस में 50% कटौती हुई है और इजाजत के लिए 1 विंडो सिस्टम लागू हुआ है। रामलीला और गरबा ये तो हमारे संस्कार हैं, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते ना। और ये तो बहुत बड़े पैमाने पे, मैंने बताया कि सरकार भी चाहती है कि कार्यक्रम बड़े पैमाने पे हो और लोगों को आसानी हो। आप कहीं देख रही हैं कि कोई सुन रही है, कोई दंगा फसाद, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत इजी गोइंग सब कुछ हो रहा है। राम कौन है, सीता मैया कौन है, हनुमान जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, ये जो पूरा रामायण क्या है उसको बताने के लिए ऐसे जो ये आदरणीय लोग जो हैं, ये लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो सरकार ने जो साथ दिया है, 1 विंडो सिस्टम किया है कि लोगों को इजी हो, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बीजेपी की सरकार है तो हमारे को सब चीज की सहूलियत है। पहले हमारे को बहुत तकलीफ होती थी, मंत्रालय तक के भी चक्कर लगाने पड़ते थे परमिशन के लिए, और लाउड स्पीकर की थी, पुलिस परमिशन की थी, वो बहुत चक्कर लगवाते थे। अभी मतलब गवर्नमेंट बीजेपी के आने के बाद में उन्होंने बहुत सुगम बना दिया। वहीं नवरात्रि में गरबा, डांडिया के बड़े आयोजन उत्तर भारतीयों के लिए उत्तर मुंबई में ही अब तक होते आए हैं, पर अब बीजेपी ने इसे अंधेरी इलाके तक खींचा है। गरबा ग्राउंड पर राम मंदिर के थीम से पंडाल सजे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राम मंदिर की सोच कई सालों से देखते आ रहा था। जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी का सपना पूरा किया, पूरे भारत का सपना मोदी जी ने पूरा किया है और राम मंदिर का भव्य प्रतिष्ठा अगले साल होने वाली है। वही सोच के हमने राम मंदिर की ये गेट बनाया। महाराष्ट्र में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं, इसलिए पुरानी पाबंदियां कम हो रही हैं और त्योहारों के नाम पर थोड़ी सियासी चमक बढ़ती दिख रही है।
मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।